क्या आपको लगता है कि आपके सपने सिर्फ सपने बन के रह जाते हैं? या आपने भी कभी सोचा है कि काश मेरा एक अच्छा घर होता, एक गाड़ी होती या एक बेटर जॉब होती? दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा मैनिफेस्टेशन टूल शेयर करने वाला हूं जिसे मैंने अपनी जिंदगी में यूज किया और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं अमित और आज हम बात करेंगे एक पावरफुल टेक्निक के बारे में। ये है मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्टिंग, या कह सकते हैं लिखकर मैनिफेस्टेशन करना। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल मेथड है जहां मैनिफेस्टेशन और एक्शन दोनों हाथ मिलाते हैं। मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लोगों के लिए ये और भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हम सपने तो बहुत देखते हैं लेकिन उन्हें लिखने और जीने की आदत नहीं डालते। स्क्रिप्टिंग एक टेक्निक है जहां आप अपनी डिजायर्स को लिखते हो जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी हो। स्क्रिप्टिंग में आप रफ स्केचेस या ड्राइंग भी ऐड कर सकते हो, जो मैंने किया था। जैसे आप एक अच्छी कार चाहते हैं तो आप एक स्केच ड्रॉ कर सकते हैं उस कार की। आप एक रियल पोस्टर ले सकते हैं। अगर स्केच है तो जरूरी नहीं है वो स्केच एक्यूरेट हो, लेकिन जितना हो सके उसे अच्छा बनाओ। उसका स्पेसिफिक कलर करो, उस कार ब्रांड का नाम लिखो, अपने आप को उसके अंदर देखो और इस स्केच को अपने सामने कहीं दीवार पर लगाओ, जैसे कि वो कार सच में आपकी हो चुकी हो। आप उसे एंजॉय कर रहे हो। जब आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हो और फीलिंग्स ऐड करते हो, खुशी, सुकून, ग्रैटिट्यूड, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करने लगता है और वहीं से अट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मेरी रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेरा होटल। दोस्तों, मैं आपके सामने एक अपना रियल एग्जाम्पल रख रहा हूं और ये जीता जागता प्रूफ है कि ये टेक्निक काम करती है। मेरे फादर का एक पुराना घर था जहां मैंने अपनी जिंदगी का मेजॉरिटी ऑफ टाइम निकाला। घर की हालत बहुत खराब थी। हमारे पास 2 छोटे कमरे थे। घर की हालत खस्ता थी। वहां हमारे पुराने टेनेंट्स भी रहते थे। ये टेनेंट्स यहां 50 साल से ज्यादा वक्त से रह रहे थे। ये घर मेरे ग्रैंडफादर ने लिया था, तब से ही ये टेनेंट्स रह रहे थे। आप किराया सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 10 रुपए से 100 पर मंथ के रेंट पर ये किराएदार रहते थे और ये किराया मेरे फादर लेते ही नहीं थे। अंदर ही अंदर परेशान रहते थे और टेनेंट्स को लगता था ये घर उन्हीं का ही है। मेरे फादर उनसे डरकर रहते थे। मैं हर रोज इमेजिन करता था कि एक दिन ये घर खाली होगा और यहां एक सुंदर होटल बनेगा। बिना कुछ सोचे कि ये कैसे होगा, और ना ही ये सोचता था कि ये हो ही नहीं पाएगा, मैं खुद से होटल के रफ स्केचेस बनाता था। बैल्कनी, रूम्स, हर रूम में एक सुंदर टेबल जिसके आसपास गेस्ट्स बैठे होंगे, एक ब्यूटीफुल सोफा होगा, मॉडर्न वॉशरूम होगा, कंफर्टेबल बेड होगा, सब कुछ जितनी मैक्सिमम डिटेल में सोच सकता था। और तो और मैं इतना पागल था कि मैंने होटल का मेन्यू भी सेट कर रखा था। ये देखिए कुछ असली फोटोज उस घर के जो पहले था। और ये देखिए कुछ फोटोज उस होटल के जो आज है। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और इसके गूगल रिव्यूज भी देख सकते हैं, ताकि आप समझ सकें कि मैं जो कह रहा हूं वो 16 आने सच है। और इस सब की शुरुआत कैसे हुई? इस सब की शुरुआत हुई एक सोच से, एक सपने से जो मैं सच समझता था। क्या मैंने एक्शन लिया? बिल्कुल 100%। टेनेंट्स को वेकेट किया, उनके वेकेट करने के लिए कोर्ट केस तक किया। वक्त लगा, हाई कोर्ट तक जाना पड़ा, पैसे अरेंज किए, बड़े लेवल पे रेनोवेशन करवाई। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या था? आप सोचेंगे कि मेरे पास ये सब करने के लिए बहुत पैसे थे। नहीं दोस्तों, पैसे भी नहीं थे, पर मैनिफेस्टेशन और कुछ करने की इच्छा जब इतनी प्रबल हो कि आप किसी भी कीमत पे उस काम को करना चाहते हो, तो रास्ते खुद ही सामने नजर आने लगते हैं। और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मैंने उस प्लान को अपने दिमाग पर चिपका लिया, जैसे एक बॉडी टैटू। मैंने लिखा, विजुअलाइज किया और फिर उस डायरेक्शन में एक्शन लिया। मैनिफेस्टेशन बिना एक्शन के काम नहीं करती और एक्शन बिना क्लैरिटी के नहीं हो सकता। लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो चमत्कार होता है। अब आप सोच रहे होंगे स्क्रिप्टिंग कैसे स्टार्ट करें? बहुत सिंपल है। एक नोटबुक लीजिए और अपनी एक डिजायर को प्रेजेंट टेंस में लिखिए। एग्जाम्पल, मैं इतना खुश हूं
कि मैं अपने नए घर में रह रहा हूं। घर स्पेशियस है, ईएमआई इजीली पे हो रही है और मेरे बच्चों के लिए एक प्ले एरिया भी है। थैंक यू यूनिवर्स। अगर हो सके तो उस घर का स्केच या मिलता जुलता प्रिंट आउट सामने लगाएं, सोचें कि मैं उस घर में रह रहा हूं और फिर प्लान करें कि इसकी शुरुआत कहां से होगी और पहला कदम उठाएं, चाहे जितना भी छोटा स्टेप क्यों ना हो, पर कदम उठाएं। और सबसे जरूरी बात, इस प्लान और स्टेप का टाइम टारगेट डिसाइड करें। कई बारी आप स्टेप तो सोच लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली एक्शंस को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जब आप टारगेट टाइम सेट करते हैं तो आप एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और सबसे जरूरी मैनिफेस्टेशन टिप्स, प्रेजेंट टेंस यूज करो, फ्यूचर नहीं, जैसे वो अभी हो रहा है। फीलिंग्स लिखो, खुशी, रिलीफ और ग्रैटिट्यूड। बिल्कुल क्लियर डिटेल्स लिखो ताकि वो आपके दिमाग पर प्रिंट हो जाए। वेग नहीं, जितना स्पेसिफिक हो सकते हो जाओ। स्क्रिप्टिंग एक ऑब्सेशन नहीं है, ना ही सिर्फ एक सपना। इसे अपना रोड मैप समझो, जिसका प्लान शुरू हो चुका है। रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट रात को सोने से पहले लिखना बेस्ट है, या एक बार लिख के रोज पढ़ो, अकेले बैठो और उसे विजुअलाइज करो। जितना डिस्क्रिप्टिव प्लान उतना ही अच्छा। इसे हर दिन लगातार करो ताकि सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर ले। हमारा माइंड रियलिटी में और सपनों में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। जब आप रात को सपना देखते हो तो क्या वो सच में हो रहा होता है? अगर आप सपने में जोर से गिरते हो तो दर्द होता है, या बहुत खुश होते हो तो सच में मुस्कुराते हो, तो क्या वो सब सच में हो रहा होता है? नहीं। लेकिन जब तक आप जागते नहीं हो, दिमाग उसे हकीकत समझ रहा होता है। यही है माइंड पावर, जो सपने में और हकीकत में फर्क नहीं समझता। हमारे देश में मिडिल क्लास माइंडसेट का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? जब पैसा होगा तब शुरू करेंगे। लेकिन मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहती है, पहले अपने दिमाग में घर बनाओ, फिर जिंदगी उसके हिसाब से रास्ते बनाएगी। मेरे होटल के एग्जाम्पल को याद रखिए। मैंने पैसे होने से पहले प्लान बनाया था, लिखा था, विजुअलाइज किया था और फिर स्टेप बाय स्टेप एक्शन लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी मैं इस होटल का एक रूम भी बना पाऊंगा। तो दोस्तों, स्क्रिप्टिंग एक मैजिक नहीं है, लेकिन एक पावरफुल प्रोसेस है जो आपको क्लैरिटी, एनर्जी और डायरेक्शन देती रहे। आज से ही शुरू कीजिए। एक नोटबुक उठाइए, अपनी एक डिजायर लिखिए, उसे महसूस कीजिए और उसके हिसाब से एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। याद रखिए, यह डिजायर इतनी प्रबल और पावरफुल होनी चाहिए जिसके बारे में आप हर वक्त सोचते हैं। यूनिवर्स हमें वो नहीं देता जो हमें चाहिए, यूनिवर्स हमें वो देता है जो हमें चाहिए ही चाहिए। आप देखेंगे कुछ महीनों में ही आपका माइंडसेट बदलकर एक ग्रोथ माइंडसेट बन जाएगा। और मेरी रियल लाइफ एग्जाम्पल को मत भूलिएगा। आई होप इस वीडियो से और मेरी लाइफ की एग्जाम्पल से आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट करके बताइए अपना वो डिजायर जो आपको चाहिए ही चाहिए और जिसके लिए आप रात दिन एक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी बेनिफिट लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही रियल लाइफ और प्रैक्टिकल वीडियोस को पाने के लिए। जल्द मिलते हैं एक और इंस्पिरेशनल वीडियो के साथ।